गीधराज की कथा आप लोग सब सुने हो, उसके थोड़ा सा प्रमाण देता हूं जिससे कि आप समझें। गीधराज से बड़ा परमार्थी कौन होगा? दो आदमी हैं, गीधराज और भीष्म पितामह। मैं तो बार बार बोलता हूं जिससे भैया लोगों की समझ में आवे, और आपने पढ़ा भी होगा, आज निर्णय हो जाए। गीधराज और भीष्म पितामह दोनों को इच्छा मृत्यु प्राप्त है कि जब हम चाहेंगे तब मरेंगे, ठीक। और दोनों के मन में कामना कि जब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक नहीं मरेंगे, ठीक। और दोनों को प्राप्त हुआ, दोनों की इच्छा मृत्यु है, दोनों भगवान के दर्शन करके मरेंगे। गीधराज के सामने भी भगवान खड़े हैं और भीष्म पितामह के सामने भी भगवान खड़े हैं, सब लोग जानते हो। लेकिन गीधराज मर रहा है तो भगवान गीधराज से कहते हैं हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, राम कहा तनु राखो ताता। और भीष्म पितामह मर रहे हैं, भगवान कन्हैया ने एक दाव जहनाई के बाबा हम तुम्हें मरण नहीं दें। अगर कही हो तो बताओ भैया, महाभारत देखा है, पढ़ा भी होगा, अगर कहा हो तो कोई बोल दो, नहीं तो हम पकड़े जाए तुम गलत बोलते। एक बार भी कहा हो? नहीं कहा, नहीं कहा। क्यों? गीधराज को भगवान क्यों कहते हैं कि तुम मरो ना? भीष्म पितामह से एक बार भी नहीं कहा। इनमें दोनों में अंतर कितना है? भीष्म पितामह को कोई परमार्थी नहीं कह रहा, गीधराज को परमार्थी कह रहा। क्यों? क्योंकि गीधराज ने एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और भीष्म पितामह एक नारी नंगी की जा रही है और बैठे बैठे मुटर मुटर देख रहे। आ गया? समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? भीष्म पितामह के सामने नारी नंगी की जा रही है, और फिर कुलवधू। अगर एक बार ललकार लगा देते दुशासन आगे मत बनना, हिम्मत नहीं थी हस्तिनापुर में कोई ऐसा अनर्थ करता। लेकिन भीष्म पितामह बैठे देखते रहे और द्रौपदी की लाज लूटी जाती रही, और गीधराज ने एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाशम नहीं अधमाई। मैं कथा नहीं, मूल मूल बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझे, कथा सब जानते हो।